सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने खड़ी है इंडिया की पहली पसंद, इंडिया की फेवरेट फैमिली कार ऑल्टो K10। ये इसका VXI मॉडल है, CNG मॉडल। बेस से ऊपर वाला मॉडल है LXI VXI, दो मॉडल्स में ये आती है बेसिकली अगर मैं बात करूं। और ये इसका VXI मॉडल है जो एक मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। अगर किसी को एक बेसिक कार चाहिए और CNG में चाहिए, बजट भी कम है, गाड़ी भी बहुत ज़्यादा छोटी चाहिए कि हाँ सिटी ड्राइविंग पर्टिकुलरली और पार्किंग स्पेस में ज़्यादा जगह ना ले गाड़ी, और पर्टिकुलरली माइलेज दे दे कम एक रनिंग कॉस्ट के अंदर, तो उसके लिए एक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल डील बन जाती है ऑल्टो K10 का ये VXI मॉडल। जिसके अंदर अगर मैं आज हम बात करने वाले हैं इसके प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस की, और साथ ही साथ कितना बड़ा आपको यहाँ पे CNG टैंक मिलता है, क्या स्पेस बचती है, उसके बाद क्या ये गाड़ी प्रैक्टिकल है, क्या फीचर्स के साथ आपको ये दी जाती है कंपनी की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ इंजन के नीचे, तो इंजन के नीचे हमें यहाँ पे इसके अंदर मिल जाता है 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन, जो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे आपको टॉर्क पावर फिगर्स दे देता है। 3 सिलेंडर इंजन है तो रिफाइनमेंट फिर भी अच्छी है इसकी, क्योंकि मारुति का इंजन है ये, टाटा का इंजन नहीं है। यहाँ पे मैं टाटा की बेइज्जती नहीं कर रहा, बट जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाटा के 3 सिलेंडर इंजन में रिफाइनमेंट नहीं है, जहाँ की मारुति के पास 3 सिलेंडर में भी बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट आपको देखने को मिलेगी। 55 bhp और 82 Nm के टॉर्क के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी पावरफुल इंजन है और डिसेंट इनफ टॉर्क और पावर फिगर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी यहाँ पे ट्यूनिंग कर रखी है CNG की, तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप गाड़ी पेट्रोल पे चला रहे हैं या CNG पे चला रहे हैं। इंसुलेशंस पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कोई भी नहीं देखने को मिलेंगी, ना ही हुड के अंदर आपको कोई भी इंसुलेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि इंजन ऑल अराउंड साइलेंट है, तो ऐसा कोई ज़रूरत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती। तो इंजन की बात अगर यहाँ पर हमने करी ली है, तो उसके बाद अगर यहाँ पर मैं फ्रंट लुक की बात करूँ, तो आपको फ्रंट लुक में कुछ गाड़ी का लुकिंग ऐसे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स ही मिलते हैं सिर्फ इस गाड़ी के अंदर, जो कि हाई बीम लो बीम दोनों ही खुद ही इसके अंदर है। कन्वेंशनल हेडलैम्प्स इसे हम कहते हैं, इसके अंदर हाई बीम लो बीम दोनों ही होती हैं। इसके अंदर आपको इंडिकेटर का प्रोविजन भी मिल जाता है। हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नीचे कोई भी इसके अंदर फॉग लैम्प का एलोकेशंस नहीं है, मतलब अगर मैं बात करूं कोई जगह नहीं है लगाने की, आफ्टर मार्केट भी आप नहीं लगवा सकते, और कंपनी से भी कोई भी प्रोविजन में लगा हुआ टॉप मॉडल के अंदर तक नहीं आता है। तो ये चीज़ मुझे सिर्फ इस गाड़ी के अंदर एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगती है अगर मैं ओनर परसेप्शन में देखूं, क्योंकि ऊपर भी हेलोजन है, प्रोजेक्टर भी नहीं है। तो अगर हम बात करें नाइट थ्रो में, तो हमें फिर एक पावरफुल LED इसके अंदर लगवानी पड़ेगी, जब जाके इसके अंदर जो फॉग लैम्प है उसकी जो कमी है वो पूरी होगी। टोइंग हुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक मैश में ग्रिल यहाँ पे आपको हनीकॉम्ब डिज़ाइन में देखने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो सुजुकी का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर अगर हम बात करें तो काफ़ी डिसेंट साइज़ में विंडशील्ड का यहाँ पे आपको साइज़ देखने को मिलेगा। CNG की लोगो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे वाइपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक ही यहाँ पे आपको वॉशर फ्लूइड मिलेगा, जो मतलब जो पानी फेंकेगा विंडशील्ड के ऊपर। बाकी अगर यहाँ साइड लुक से मैं बात करूँ, तो साइड लुक में यहाँ पे आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप कि आपको यहाँ पे जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं, क्योंकि VXI और LXI मॉडल्स में ही आती है गाड़ी, इसके ऊपर इसमें कोई ZXI वेरिएंट नहीं है, तो आपको जो इंडिकेटर है वो फेंडर पे टॉप मॉडल में भी देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर। यहाँ मैं नीचे बात करूँ तो डिसेंट इनफ साइज़ का यहाँ पे आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। JK का यहाँ पे टायर है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 145/80 R13 का यहाँ पे आपको टायर जो है वो मिल जाता है। स्टील व्हील मिलते हैं ब्लैक कलर की प्रॉपर पाउडर कोटिंग के साथ। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रेयर में ड्रम ब्रेक, व्हील कैप आपको यहाँ पे देखने को VXI मॉडल में मिल जाती है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर गारंटी वारंटी मिलती है। क्योंकि गाड़ी CNG की है, तो यहाँ पे आपको सस्पेंशंस की भी जो लीकेज की गारंटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कंपनी की तरफ से एज अ स्टैंडर्ड। और बाकी अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी एक्सटेंड करके लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं गाड़ी खरीदने के टाइम पे। बट वैसे अगर मैं बात करूँ तो डील काफ़ी अच्छी यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि आपको ये 35 की माइलेज ऑफ़र कर देती है हाईवे के ऊपर, और सिटी में कहीं नहीं कहीं तो 30-25 से ऊपर की माइलेज तो आपको ये देगी। 25 से ऊपर की माइलेज मिनिमम देगी, और 30 तक की माइलेज आपको सिटी के अंदर दे सकती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं माइलेज को निकालने के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो इसके अंदर ORVM आपको मिलता है, ये प्रॉपर ब्लैकआउट ही मिलता है, बट ये एडजस्टेबल एटलीस्ट अंदर से हो जाता है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। स्टिक के थ्रू ये एडजस्ट हो जाता है।
डोर हैंडल्स हमें यहाँ पे बॉडी कलर में ही देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप VXI मॉडल लेंगे तो डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में ही मिलेंगे, कोई भी आपको A पिलर, B पिलर या C पिलर ब्लैकआउट मैट फिनिश में नहीं देखने को मिलेगा। गाड़ी की जो कीज़ हैं वो नॉर्मल ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कोई भी सेंटर लॉकिंग एज सच आपको यहाँ पे देखने को इस मॉडल में नहीं मिलेगी। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पीछे की साइड अगर हम देखें तो मिरर यहाँ पे भी आपको एज इट इज़ प्लेन मिरर मिलता है, कोई डिफॉगर वाइपर का प्रोविजन नहीं मिलता। हेलोजन बेस्ड आपको यहाँ पे ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। ऊपर की यहाँ पे अगर बात करें तो CNG का लोगो है यहाँ पे देखने को मिलता है। और फिलिंग वॉल्व का जो एक कंसर्न रहता है लोगों का कि यार कहाँ से फिलिंग वॉल्व होगी, तो बेसिकली वो फिलिंग वॉल्व यहीं से हो जाएगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है कि आपको बाहर से नहीं पता चलेगा कि गाड़ी CNG है या क्या है, बट यहाँ पे आपको अंदर की तरफ ही मिलता है। टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला टैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जब तक बंद नहीं होगा गाड़ी ऑन नहीं होगी। तो बाकी अगर हम टेल लाइट की यहाँ पे बात करें तो टेल लाइट आपको कुछ ऐसी इसके अंदर देखने को मिलती है, काफ़ी डिसेंट साइज़ की टेल लाइट है, तो काफ़ी एक अच्छा लुक यहाँ पे आपको दे देगी। हेलोजन बेस्ड ही हैं तीनों की तीनों। और अगर मैं बूट की बात करूँ तो यहाँ पे ऑल्टो K10 की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे से इस पर एम्बलम कर रखी है। सुजुकी का लोगो मिलता है आपको मैनुअल ही, यहाँ पे अगर चाबी से खोलनी है डिक्की तो आप चाबी से ही बूट खोल सकते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपको ड्राइवर साइड के नीचे लीवर्स मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 55 लीटर का यहाँ पे आपको टैंक मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे आप देखें तो टैंक को काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। बट हाँ, इसके बाद अगर हम लगेज की बात करें, लगेज स्पेस की बात करें तो वो लगेज स्पेस नहीं बचती है बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर। और पार्सल ट्रे कंपनी की तरफ से एज अ स्टैंडर्ड फीचर में नहीं मिलती, आपको लगवानी पड़ेगी, चाहे कंपनी से ले या आफ्टर मार्केट, आपकी वो पर्सनल चॉइस है। बट CNG के साथ इन्होंने दी नहीं है, वो मुझे एक काफ़ी डाउटेड चीज़ लगी, क्योंकि दे देते हैं बट इसमें क्यों नहीं थी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि गाड़ी के अंदर भी आज सच कहीं रखी नहीं है। तो इसके अंदर फिर फिलहाल के लिए अभी आपको जो पार्सल ट्रे है वो देखने को नहीं मिलेगी। स्टेपनी व्हील नीचे की तरफ ही देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, 13 इंची का ही स्टेपनी व्हील मिलेगा। इसको निकालो को कहाँ से, अब आप ये सोच रहे होगे, तो ये वाली जो सीट है वो फोल्ड होगी आगे की तरफ और वहाँ से निकल जाएगा। और कुछ सामान आप इसके ऊपर ही यहीं कहीं रख सकते हैं, टफल बैग्स, प्रॉपर बैग्स नहीं आएंगे सूटकेस, बट हाँ टफल बैग्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसके अंदर। और 35 की माइलेज के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डिसेंट इनफ कार है। और अगर किसी को एक फर्स्ट कार चाहिए, सेकेंडरी कार चाहिए सिटी में चलाने की, एक CNG वाली गाड़ी, तो उसके लिए डिसेंट इनफ ये कार बन जाती है। चलते हैं इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर में क्या आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगी। पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी कैमरे का प्रोविजन नहीं होता, बट एटलीस्ट सेंसर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी इंटीरियर की बात करूँ तो देखो पूरा इंटीरियर यहाँ पे ब्लैकआउट कह लो या फिर एक ग्रेइश सी फिनिशिंग जो है वो कह लो, वो आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, तो सेफ्टी भी डिसेंट इनफ यहाँ पे आपको एटलीस्ट देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ ऑल अराउंड तो डैशबोर्ड का एक लुक प्रीमियम ज़रूर से आ रहा है। तो अंदर चलने से पहले मैं अगर आपको डोर पैड दिखाऊँ इसका, तो हमें डोर पैड प्रॉपर प्लेन ही देखने को मिलता है इसका। अब आप बोलेंगे यार ना विंडो रोल डाउन के यहाँ पे बटन लीवर्स मिल रहे हैं, हैंडल्स मिल रहे हैं जो यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलते हैं, ना ही पावर विंडो का स्विच मिल रहा है, तो उसके सारे कंट्रोल इन्होंने अंदर दे रखे हैं। बाकी डोर पैड आपको सिंपल एज दैट मिलता ही है। स्पीकर यहाँ पे आपको मिल जाता है, कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलता, नॉर्मल स्पीकर मिलते हैं। 1 लीटर की पानी की बॉटल, कुछ डॉक्यूमेंट स्पेस, ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे आपको अनलॉक लीवर देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें स्टिक मिल जाती है जिससे हम ORVM एडजस्ट कर सकते हैं। चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर से हमें क्या कम्फर्ट और स्पेस मिलता है। बात करूँ सबसे पहले सीट अपॉल्स्ट्री की, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है, बट साइड में आपको प्यू लेदर या फिर अगर मैं कहूँ थोड़ा सा एक लेदराइट विनाइन जो फिनिशिंग है वो मिल जाती है, कि अगर आप कल को सीट कवर नहीं भी चढ़वाना चाहते हैं तो इस गाड़ी के इस कवर के ऊपर आप गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती, नॉर्मली सीट्स एडजस्टमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। बूट का आपको अनलॉक लीवर यहाँ मिल जाएगा, फ्यूल लिड का यहाँ मिल जाएगा। बात करूँ हेडलाइट लेवलिंग तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, काफ़ी यूनिक जगह यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। हुड को खोलने का लीवर आपको यहाँ पे दिया जाता है। पेडल के अंदर गैपिंग भी ठीक ठाक रखी गई है, डेड पेडल का ऐसा सच कोई प्रोविजन नहीं है, बट थोड़ी सी स्पेस दे दी गई है। CNG और पेट्रोल के अंदर स्विच करने के बटन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नॉर्मल की इंसर्ट यहाँ पे होगी, कोई कीलेस एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट साइड में AC के जो वेंट्स हैं उनका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक तरीके से रखा गया है, जो 360 प्रॉपर रोटेट करते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। चलते हैं अंदर अगर मैं बैठूँ तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसके अंदर वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जो कि आपको एस्प्रेसो के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली वो एक ऑरेंजिश कलर का यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो हाँ, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि एटलीस्ट इन्होंने एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो नॉर्मल एज सच स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आपको कंट्रोलिंग नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे VXI प्लस पेट्रोल के अंदर तो आपको स्क्रीन
और यहाँ पे आपको देखने को ज़रूर से मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 7 इंची की हरमन कार्डन की स्क्रीन मिलती है जो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और साथ ही साथ आपको वायरलेस तो नहीं बट वायर्ड आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। तो अगर किसी को फीचर्स चाहिए हो और ज़्यादा तो आप VXI प्लस मॉडल में जा सकते हैं, बट फिर आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा, आपको CNG के अंदर वो ऑप्शन नहीं मिलता है। बट ये भी सिस्टम जो, अगर मैं स्टीरियो की बात करूं, एक बेसिक यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, इसके अंदर ऑक्स मिल जाती हैं। आज के टाइम के सारे फीचर्स एटलीस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, पेन ड्राइव तक मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये फीचर्स डिसेंट इनफ हैं इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। और बात करूं कैमरे के लिए, तो कैमरे के लिए अगर आप बात करें तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, एज सच दिक्कत आती नहीं, इसके अंदर कैमरे की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गाड़ी में जगह ही बहुत कम लेती है। तो इतना अंदाज़ा ड्राइवर को अपने आप हो जाता है टाइम के साथ, बट लगवाना चाहे तो फिर आपको ये स्क्रीन हटवानी पड़ेगी। ऊपर बात करूँ तो AC के जो वेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह पे रखे हैं कि हाँ भाई केबिन को जल्दी से कूल कर दें, और क्योंकि पीछे AC वेंट्स नहीं है और तो वो कूलिंग एक अच्छी हो जाए गाड़ी के अंदर जल्दी से जल्दी, तो वो चीज़ के लिए डिज़ाइन काफ़ी अच्छा करा गया है मारुति की तरफ से। यहाँ मैं बात करूँ तो पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बीच में टिक 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 का आपको मिल जाएगा प्रोविजन, जिसको हम हज़ार्ड लाइट कहते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नीचे अगर मैं बात करूँ तो मैनुअल AC यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता, बट एटलीस्ट एक अच्छा AC यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है मारुति ने, और ओनर से मैंने पता किया है तो गाड़ी का AC काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ मैं बात करूँ तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात करूँ तो फ़ोन रखने की स्पेस, 2 कप होल्डर, प्रैक्टिकलिटी की बेसिस में फैमिली कार के उस परस्पेक्शन से अगर मैं देखूँ तो ये काफ़ी अच्छी वो गाड़ी बन जाती है ये कम फीचर्स के साथ और यूटिलिटी स्पेस के साथ। बेसिकली 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो डिसेंट इनफ एक मैं कहूँ उसमें है कि अगर मैं गियर चेंज करूँ तो काफ़ी इजीली मैं गियर चेंज कर सकता हूँ, और एक आज के टाइम पे अगर कोई नया बंदा इस गाड़ी को चला रहा है तो उसके लिए काफ़ी इजी ये हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो डिसेंट इनफ यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ग्लव बॉक्स काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा रखा गया है, और उसका जो ओपन एरिया खोलने का मतलब जो एक पर्टिकुलर स्टांस है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पे अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। एक एयर बैग आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक एयर बैग यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ऐसा आपको स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट का कोई भी यहाँ पे प्रोविज़न नहीं मिलेगा। नॉर्मल हेलोजन जो इसके अंदर हेडलैम्प्स है वो मिलेंगे, कोई भी इसके अंदर ऑटो पार्किंग वाला ऑटो हेडलैम्प का फीचर्स नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं बता दी आपको। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल इसके अंदर मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगी, यहाँ आप कुछ कॉइन्स रख सकते हैं, कुछ भी चाबी वाबी रखना चाहे रख सकते हैं, बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगी आपको। पीछे भी कुछ यूटिलिटी स्पेस मिलेगी। आर्मरेस्ट का एज सच यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं है। सीट अगर मैं नंबर सपोर्ट या थाई सपोर्ट अगर आपको दिखाऊँ तो डिसेंट इनफ है, गाड़ी की सीट्स कंफर्टेबल हैं, लॉन्ग जर्नीज़ में आपको दिक्कत नहीं होंगी। एक अच्छे सीट कवर्स इसका सीट का कम्फर्ट और अच्छे से बढ़ा देंगे। पॉट होल्स के ऊपर से गुजरने के लिए आपको ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने। यहाँ ऊपर पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी मिरर का प्रोविजन नहीं करा गया है, जो कि करा जा सकता था। यहाँ पे एक हेलोजन लैंप भी दिया जाता है सिर्फ आगे की तरफ ही, पीछे की साइड कोई भी लैंप नहीं दिया जाता। यहाँ पे भी सिंपल एज दैट का वो वाला सीन कर रखा है कि यहाँ पे एक नॉर्मल सनवाइजर दे दिया। यहाँ मैं बात करूँ तो एक डे एंड नाइट IRBM तक नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती है कि एटलीस्ट तुम पैसे ले रहे हो तो फिर ये थोड़ी छोटी चीज़ें भी ऐड ऑन कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये कुछ था इसका फ्रंट से लुक। चलते हैं रेयर में एक बार देखने कि रेयर से इसके अंदर क्या लुकिंग आपको मिल जाती है, और रेयर में भी ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं, बट अगर आप देखें तो एज सच डिसेंट इनफ यहाँ पे स्पेसिंग आपको देखने को मिलेगी। बेंच सीट ही देखने को मिलेगी आपको, हेडरेस्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को नहीं मिलते इसके अंदर, और काफ़ी अच्छी सीटिंग के साथ आपको यहाँ पे रेयर स्पेस मिल जाती है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए पावर विंडो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलती, आपको हाथ से ही नेचुरल पावर विंडो करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाती है। अनलॉक लीवर आपको देखने को मिलेगा। हम ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 3 बंदे यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं। बाकी ये थी कुछ अंदर से स्पेस। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट जो बात आ जाती है प्राइसिंग की, तो 6,55,000 रुपये अगर आप देते हैं मारुति को तो आप ये गाड़ी घर लेके जा सकते हैं, और इसके अंदर अभी कुछ और डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये तो एक मैंने ऑन रोड प्राइस बता दिया है, इसके अंदर आप अपने हिसाब से अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं वो चीज़ें आपके ऊपर मैटर करती हैं। बट अगर आप 6,55,000 रुपये लेके चलते हैं घर से तो आप ऑल्टो जैसी एक प्यारी गाड़ी को घर लेके आ सकते हैं, VXI मॉडल इसका, जिसके अंदर आपको 35 की माइलेज मिलेगी, और एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको इंटीरियर से फीचर्स मिल जाते हैं, एक स्मार्ट लुकिंग मिलती है, डिसेंट साइज़ मिल जाता है गाड़ी का कि आप रोड पे कहीं पे भी लेके इसे चलें तो आपको दिक्कत ना आए। तो बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा।